नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट हिंदी पोएम फर्स्ट साधो देखो जग बोराना पढ़ेंगे। साधो देखो जग बोराना का साहित्य प्रकार है पद। साधो देखो जग बोराना के कवि हैं कबीर। कबीर का जन्म सन 1398 और मृत्यु सन 1518 में हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीर भक्त कवि संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों, अंधविश्वास, बाह्यांडर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थबोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित हैं। अब हम काव्य का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर्विरोध धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्यांडरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धार्मिक ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं कि इस पद में कबीर ने हिंदू मुस्लिम धर्म के विसंगतियों और अंतर्विरोधों की बात की है, धार्मिक संकीर्णताओं की बात की है और बाह्यांडरों जो बाहरी दिखावा करते हैं, ऐसे जो साधु संत हैं उनका खुलकर विरोध किया है। अब हम पद देखते हैं। साधो देखो जग बोराना। साधो देखो जग बोराना का अर्थ है बोराना का अर्थ है पागल हो गया। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। साची का अर्थ है सच्ची बात और मारन का अर्थ है मारने और पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। कि कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते और उसकी बात पर उन्हें क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वे उसे मानते नहीं हैं और वे उन्हें मारने दौड़ते हैं। पर कोई झूठी बात कहता है तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास
कर लेते हैं, यानी उनमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई है। आगे, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े, मरतू है मरम कोई नहीं जाना। तीसरे पद में कवि कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं, अर्थात राम को अपना भगवान मानते हैं, और मुसलमान जो हैं वो रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं और कटने के लिए, मरने के लिए और सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू जो हैं वो राम को मानते हैं और मुसलमान जो है वो रहमान को मानते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ लेते हैं और वो कट मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर दोनों सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आगे, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पूंजे, तिनका थोथा ज्ञाना। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मोही, मोही का अर्थ है मुझे, और नेमी धर्मी का अर्थ है नियम अथवा तो धर्म का पालन करने वाले, और स्नाना का अर्थ है स्नान। आत्म का अर्थ है आत्मज्ञान। पशाने का अर्थ है पाषाण, और थोथा मतलब खोखला, व्यर्थ। अब हम समझूती समझते हैं कि बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। कबीर कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। वे सुबह उठते हैं और गंगा स्नान का ढोंग करते हैं, और उनका ज्ञान जो है वो कैसा है, थोथा मतलब खोखला है, व्यर्थ है। ऐसे लोग आत्मज्ञान का महत्व नहीं देते और पत्थर की पूजा करते हैं। आत्म छोड़ी पशाने पूंजे, मतलब कि वो लोग खुद के आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वो पत्थर की पूजा करते हैं। आगे, आसन भारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बर्त भुलाना। मतलब कबीर यहाँ पर कहते हैं कि डिम्ब का अर्थ है दंभ, और गुमाना मतलब गर्व अथवा घमंड, और पीपर का अर्थ है पीपल का पेड़, और पाथर का अर्थ है पत्थर, और पूजन लागे मतलब पूजने लगे। अब हम उसकी समझूती देखते हैं कि आसन भारी डिम्ब धरी बैठे, कि कबीर कहते हैं कि वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। बहुत गुमाना मतलब बहुत अभिमान है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बत भुलाना, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाह्य दिखावे करने का विश्वास कराने वाले ऐसे जो लोग हैं वो पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं। आगे, माला पहिरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमान, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। यहाँ पर साखी का अर्थ दिया है ज्ञान अथवा वैराग, और शब्द मतलब परमात्मा का सूक्ष्म नाम, और गावत मतलब प्रचार करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझूती देखते हैं कि माला पहिरे टोपी पहरे, कि माला धारण करते हैं और टोपी पहनते हैं, छापा और तिलक लगाते हैं,
साखी शब्दे गावत भूले, मतलब ये लोग ज्ञान वैराग्य के नियम वाली जो साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्म खबर न जाना, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कि वो लोग माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाकर घूमते हैं, और ये लोग ज्ञान और वैराग्य के नियम वाली जो साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार भी करते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। आगे, घर घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमाना, गुरवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। मंत्र जो देने हैं, मंत्र देना मतलब कान फूंक कर शिष्य बनाना। कि यहाँ कबीर कहते हैं कि वे माया में लिप्त ये लोग जो हैं वो घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं, और ऐसे जो शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं पर गुरु को भी ले डूबते हैं, और अंत में क्या होता है, तो गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना, मतलब गुरु को तो ले डूबते हैं और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। अंत काल मतलब अंतिम समय, अंतिम समय में उनके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहता है। आगे, बहुतक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हू खुदा न जाना। बहुतक, बहुतक का अर्थ है बहुत, और मुरीद, मुरीद का अर्थ है अनुयायी, और कबर, कबर का अर्थ है मजार, और उन्हू मतलब वे भी। अब हम समझौती देखते हैं कि बहुतक देखे पीर ओलिया। कबीर कहते हैं कि मैंने अनेक पीर और ओलिया देखे हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, पढ़े किताब कुरान, मतलब ये किताबें और कुरान पढ़ते हैं। करे मुरीद कबर बतलावे उन्हू खुदा न जाना, मतलब कि ये लोग जो हैं वो अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लोगों को मजार में बुलाते हैं। कबीर यहाँ पर कहते हैं कि वे पीर और ओलिया देखे हैं, ये किताबें और कुरान पढ़ते हैं और ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन क्या है कि खुदा के बारे में वो कुछ नहीं जानते और वे लोगों को मजार में बुलाते हैं। आगे, हिंदू की दया तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह करे जिब्ह वा झटका मारे आग दो घर लागी। मतलब कबीर यहाँ पर कहते हैं कि कई हिंदुओं की दया की जो भावना है वो, और मेहर तुर्कन की, मेहर का अर्थ है कृपा, कि मुसलमानों की जो कृपा की दृष्टि है इन दोनों के हृदय से क्या हो गई है, गायब हो गई है। भागी मतलब गायब हो जाना। हिंदू की दया और मुसलमानों की जो कृपा की दृष्टि है इन दोनों के हृदय से गायब हो गई है। वह करे जिब्ह, जिब्ह मतलब हलाल, और वाह झटका मारे, झटका मतलब एक ही बार में झटके से मार डालना। आग दो घर लागी, कि मुसलमान जो हैं वो जानवरों को हलाल करते हैं और हिंदू जो हैं वो झटका मारते हैं, मतलब एक बार में सिर धड़ से अलग कर देते हैं। दोनों की अपनी अपनी नैतिकता वो भूल गए हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने धर्म की जो बातें हैं, अपनी नैतिक जो फर्ज है वो सब भूल गए हैं। आगे,
या विधि हसत चलत है, हमको आप कहावे श्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। कि यहाँ पर कबीर कहते हैं कि ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने अपने आप को बुद्धिमान, श्याना मतलब चतुर, बुद्धिमान मानते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसके साथ साथ कबीर वे भी कहते हैं कि हे भाइयों, आप ही बताइए कि इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन पागल है। कि ये जो हिंदू हैं और वो जो मुसलमान हैं, वो दोनों अपने अपने धर्म से वो एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन जो साधु संत जो बाहरी दिखावा करते हैं, बाहरी ढोंग करते हैं, वो सब दिखावा करके क्या करते हैं, तो शिष्य को अपनी ओर खींच लेते हैं। और फिर वो जो शिष्य हैं, वो उनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान आने से वो खुद को गुरु मानने लगते हैं। और फिर वो खुद तो डूबते हैं, लेकिन गुरु को भी ले डूबते हैं। और फिर ये हिंदू और मुसलमान जो है वो खुद अपने अपने ऊपर घमंड करते हैं कि नहीं, हम ऊपर हैं। मुसलमान कहते हैं हम ऊपर हैं, लेकिन जो कबीर हैं वो कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो मेरी बातों पर हंसते हैं, कि इन अपने आप को वो बुद्धिमान कहते हैं, क्योंकि आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने काव्य में जितने भी शब्दार्थ बताए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे शब्दार्थ दिए हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। स्वाध्याय भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जब हम मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। स्वाध्याय का पहला प्रश्न जो है वो MCQ है। MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? तो उन्हें मारने दौड़ते हैं। उसका आंसर आएगा मारने दौड़ते हैं। सेकंड, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं। किसका ज्ञान व्यर्थ है? जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं। तीसरा, तुर्कों की क्या पहचान है? तो तुर्कों की पहचान है मेहर। आगे अब आएगा सेकेंड प्रश्न, जो एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न जो है, जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? तो बच्चों उसका जवाब क्या आएगा कि जगत के लोग झूठी बातें करने वालों पर जल्दी विश्वास करते हैं। किसके ऊपर? कि जो झूठी बातें करते हैं उनके ऊपर जल्दी विश्वास करते हैं। आगे सेकंड प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? तो उसका आंसर आएगा कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। क्यों लड़ते हैं? कि वो भगवान के बारे में जो सच्चाई है वो जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इसीलिए वो आपस में लड़ते हैं। आगे थर्ड, अंत काल में कौन लोग पछतावा करते हैं? तो अंत काल में जो माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाले जो शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं पर गुरु को भी ले डूबते हैं, और अंत में वो पछतावा करते हैं। कि अंत काल में पछतावा करने वाले कौन लोग हैं? जो गुरु से मंत्र लेते हैं, और जो शिष्य हैं वो स्वयं तो डूबते ही हैं लेकिन गुरु को भी ले डूबते हैं, और अंत में उनका पछताने की बारी आती है। आगे फोर्थ, हिंदू लोगों की क्या पहचान है?
तो हिंदू लोग जो है वो मूर्ति पूजा, माला, छापा और तिलक, ये क्या है, हिंदू लोगों की पहचान है। हिंदू लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, माला घुमाते हैं या माला गले में पहनते हैं, छापा करते हैं या तिलक लगाते हैं। ये हिंदू लोगों की पहचान है। आगे थर्ड क्वेश्चन जो है वो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न जो है वो कौन से लोग ईश्वर से दूर हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के ठेकेदार धर्म के नाम पर बाह्यांडरों में लिप्त हैं। वे लोग इसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। ऐसे लोग ईश्वर से दूर हैं। कि कैसे लोग ईश्वर से दूर हैं, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ठेकेदार धर्म के नाम पर बाह्यांडरों में लिप्त हैं और वे लोग इसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। ऐसे लोग ईश्वर से दूर हैं। आगे, पीर औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए, तो पीर और औलिया बाहरी दिखावों को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। वे कुरान पढ़ते हैं और शिष्य बनाते हैं। ये लोग लोगों को मज़ारों पर इकट्ठा करते हैं, पर खुदा को ये लोग नहीं पहचान पाए हैं। आगे, बाह्यांडर मूर्ति पूजा के बारे में कबीर क्या कहते हैं, तो कबीर का कहना है कि बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। वे तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। कि बाह्यांडर जो हैं वो बाह्यांडर बाहरी दिखावा करते हैं, लोगों को अपने ऊपर विश्वास कराते हैं। वो पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं और वे तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। समझ में आया बच्चों? आगे जो ये प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन है, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। हिंदू व मुस्लिम धर्म की क्या स्थिति है, पद के आधार पर बताइए। तो बच्चों इसमें आपको हिंदू और मुस्लिम के बारे में कि हिंदू कौन राम को मानते हैं और मुसलमान जो है वो रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं और वो एक दूसरे से आपस में झगड़ते हैं, मरने के लिए कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको ये प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। आगे, दोनों धर्म में से कौन दीवाना है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कि कबीर कहते हैं कि पीर और औलिया कुरान तथा धर्म की दूसरी किताबें पढ़ते हैं। तो ऐसे जो दीवाने की बात की है तो वो ऐसे दूसरे अनुयायी जो हैं वो उनको अनुयायी बनाते हैं। खुद लोगों के घर घर जाकर लोगों के कानों में मंत्र फूंकते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और खुद के पास जितना ज्ञान है उससे वो अपने आप को महान समझते हैं और खुद के आत्मज्ञान के बारे में वो लोगों को एकदम से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पर देखा जाए तो खुद के अंदर इतना क्या नहीं होता है, ज्ञान होता नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तीसरा प्रश्न, कबीर ने हिंदू इस्लाम धर्म में व्याप्त बाह्यांडर का खुलकर विरोध किया है, समझाइए। तो इसमें लिखना है कि कबीर जो हैं वो हिंदू और इस्लाम धर्म में फैली जो बुराइयां हैं उनको बहुत निकट से देखते हैं।
कि वे कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो बाहरी दिखावों में विश्वास करता है और वो जो मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, छापा और तिलक लगाते हैं, आडम जो इस्लाम धर्म है वो धर्म पीर और औलिया लोगों के अपने अनुयायी बनाते हैं, उनको मजार पर बुलाते हैं, असल में वो ईश्वर के सच्चे रूप को नहीं जानते। और हिंदू और मुसलमान जो है वो दोनों अपने अपने धर्म में दोनों ईश्वर को पहचानते नहीं हैं और वे दिखावों को ही अपना धर्म समझते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में ये सारी बातें आपको लिखनी हैं। प्रश्न 5 जो समानार्थी शब्द है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि बोराना, बोराना का अर्थ है दीवाना, थोथा मतलब खोखला, अभिमान, अभिमान का अर्थ है अहंकार और अनुमान, अनुमान का अर्थ है अंदाज। सेकंड जो प्रश्न है वो मानक शब्द रूप है, जो यहाँ पर जो काव्य में जो लिए गए हैं वो शब्द उसका हिंदी में उसका अर्थ लिखना है। आत्म, आत्म का अर्थ है आत्मा, अस्नाना, अस्नाना मतलब स्नान, शिष्य मतलब शिष्य, मरम मतलब मर्म, पाथर, पाथर का अर्थ है पत्थर और कबर मतलब कब्र। ओके, तो बच्चों ये सारा जितना भी मैंने आपको होमवर्क बताया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जब हम वापस मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। थैंक यू।